चलिए जानते दिल्ली की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अतिशी के पिता को पाकिस्तान में पैदा होना चाहिए था, अफजल गुरु को बचाने की कोशिश की बीजेपी सांसद। भाजपा सांसद योगेंद्र चंदोलिया ने अतिशी पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके पिता ने अफजल गुरु को बचाने की कोशिश की थी, उन्हें पाकिस्तान में पैदा होना चाहिए था। पूरी ताकत लगा दीजिए, दिल्ली में चुनावी बिगुल बजते केजरीवाल की अपील। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर लिखा कि चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। सभी कार्यकर्ता पूरी ताकत और जोश के साथ मैदान में उतरने के लिए तैयार हो गए हैं। नए गुरुग्राम की 3 सड़कों के निर्माण का रास्ता हुआ साफ, 686 पेड़ों को काटने की तैयारी। नए गुरुग्राम की 3 मुख्य सड़कों के निर्माण के बीच में आ रहे 686 पेड़ों को काट दिया जाएगा। वन विभाग ने जीएमडीएम को इन पेड़ों की कटाई की मंजूरी दे रखी है। अब जीएमडीएम की पर्यावरण शाखा की तरफ से इन पेड़ों को नीलामी के माध्यम से कटवाने की तैयारी की जा रही है। दिल्ली चुनाव रात को 11 बजे कैसे बढ़ जाता है वोट %, मुख्य चुनाव आयोग ने बताया। मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि कैसे रात 11 बजे तक वोटिंग % बढ़ जाती है। उन्होंने कहा कि शाम 6 बजे तक वोटिंग ही हो रही होती है, जबकि कई इलाकों या मतदान केंद्रों पर वोटिंग इसके बाद तक चलती रहती है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट भी बोल चुकी है ईवीएम टैपिंग के आरोप पर चुनाव आयोग का जवाब। आज चुनाव आयोग ने दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। इसी के साथ उन सभी आशंकाओं का जवाब भी दिया जो चुनाव से पहले उठ रही थी। दिल्ली में विधानसभा चुनाव का हो गया ऐलान, ईसीएम सभी शंकाओं को भी किया है दूर। दिल्ली में आज विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने आज दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान करते हुए बताया कि यहां एक ही चरण में 5 फरवरी को मतदान होगा और 8 फरवरी को नतीजे आएंगे। भाजपा के लिए समर्थन मांगने के लिए नई दिल्ली स्टेशन पहुंची रेल मंत्री, ऑटो रिक्शा चालकों से कर आए 2 बड़े वादे। रेलवे स्टेशन पर पहुंची रेल मंत्री ने वहां मौजूद ऑटो रिक्शा चालकों और कुलियों से बातचीत किया है, जहां उन्हें उनकी शिकायतें सुनी और उनके काम करने की स्थिति में सुधार करने के लिए समाधान करने का वादा किया है। दिल्ली में 5 फरवरी को विधानसभा चुनाव, 8 को रिजल्ट, पूरा शेड्यूल। दिल्ली विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। भारतीय चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। आचार संहिता लागू होने के बाद क्या क्या बदल जाता है, क्या नियम लागू हो जाते हैं। आज 7 जनवरी को राजधानी दिल्ली विधानसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है। इसी के साथ राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। जानिए इसके लागू होने से क्या क्या बदलाव हो सकेंगी। मालिक नहीं बढ़ाएगी पगार, नाराज कर्मचारी बन गया चोर, दिल्ली पुलिस ने ऐसा पकड़ा। दिल्ली में चोरी की हैरान करने वाली घटना सामने आ गई है। पुलिस ने इस मामले में लुधियाना के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की जांच के बाद आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से कैश और सामान बरामद हुआ है। अरविंद केजरीवाल के वोटर लिस्ट से नाम कटने के आरोप पर चुनाव आयोग का जवाब, एक चीज भी जानकारी। चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि सभी राजनीतिक दलों को लिस्ट की 2 कॉपियां दी जाती है। इसके अलावा हर मामले में व्यक्तिगत सुनवाई की जाती है। जिस वोटर का नाम डिलीट करने का आवेदन आता है उसके परिजनों से उससे संपर्क किया जाता है। झाड़ू वाला ही दारू वाला है, चुनाव तारीख के ऐलान के पहले केजरीवाल पर मनोज तिवारी का अटैक। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीख के ऐलान के बाद अब कुछ ही घंटों का समय बच चुका है। आम आदमी पार्टी जहां दोबारा सत्ता में आने का दाव कर रही, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी सत्तारूढ़ पार्टी पर हमला करने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है। फिर लाएंगे केजरीवाल, आम आदमी पार्टी का कैंपेन सॉन्ग हुआ लॉन्च। पूर्व सीएम बोले बीजेपी वाले भी कमरा बंद कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल ने पार्टी का कैंपेन सॉन्ग लॉन्च कर दिया है। नोएडा के जिम, पूल और योगा सेंटरों में महिला ट्रेनरों की तैनाती हुई अनिवार्य, जाने डिटेल्स। महिलाओं के लिए जिम को अधिक सुलभ और सुरक्षित बनाने के लिए नोएडा प्रशासन ने सभी जिमों में महिला ट्रेनरों को रखना अनिवार्य कर दिया है। ये नियम स्विमिंग पूल और योगा केंद्रों पर भी लागू होंगी। किसने संभाली दिल्ली की कमान, फिर सज चुकी है मैदान, देखे सीएम की लिस्ट। दिल्ली का चुनावी मैदान फिर सज चुका है। मंगलवार दोपहर ईसीए यानी भारत निर्वाचन आयोग चुनाव की तारीखों का ऐलान करने जा रही है। फिलहाल राज्य में आम आदमी पार्टी की सरकार है। 1952 से लेकर 1925 तक राज्य की कमान 8 लोगों ने संभाल रखी है, जिनकी शुरुआत कांग्रेस नेता चौधरी ब्रह्मण प्रकाश ने की थी।